जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएससी की डेली जीके सीरीज़ में। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए जनरेटर कन्वर्ट्स। ए जनरेटर क्या करता है, किस में कन्वर्ट्स करता है? इसका ऑप्शन देख लें, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इलेक्ट्रिक टू केमिकल एनर्जी, या थर्मल टू केमिकल एनर्जी। तो क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर होगा, जनरेटर क्या काम करता है ना, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। और इसके ऑप्शन में जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसको मोटर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक से केमिकल के लिए हमें सेल यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सेल सब यूज करते हैं वो। और थर्मल से केमिकल के लिए थर्मोमैटिक्स स्टेंसिल उपकरण हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, मतलब कि रेजिस्टेंस को कौन सा मटेरियल इफेक्ट करता है, मतलब क्या इफेक्ट करता है? पहला ऑप्शन में टेम्परेचर, सेकेंड नेचर ऑफ ए मटेरियल, या लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, या एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, यानी उसका चारों तरफ का पृष्ठ तनाव, या ई ऑल। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर ई नंबर होगा, सारा इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रोजनेशन इनटू नाइट्रोजन इज नोन एज, मतलब नाइट्रोजनेशन से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एमोनाइजेशन, या ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि देखिए अमोनाइजेशन ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन कन्फ्यूजन हो सकता है। तो नाइट्रोफिकेशन किसको बोलते हैं? जब नाइट्रोजन से नाइट्रिफिकेशन होगा तो। और जब यहाँ पे अपोजिट, जब नाइट्रोजिस से नाइट्रोजन बनेगा तो डीनाइट्रिफिकेशन आंसर होगा। ये नाइट्रोजन साइकिल का सबसे लास्ट प्रोसेस है, ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेक्ट इन ह्यूमन बॉडी बाय द आयोडीन टेस्ट। यानी आयोडीन टेस्ट करके क्या चीज़ का हम पता करते हैं, क्या चीज़ की डिफिशियंसी का? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या प्लेटलेट्स। आंसर इसका ए होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। फैट के लिए फैट के लिए क्या होता है, हमें स्किन फोल्डर टेस्ट कराना पड़ता है फैट के लिए। प्रोटीन का अगर हमें पता कराना है तो ब्लड और यूरिन का टेस्ट होता है। और प्लेटलेट्स के तो पता ही है, कंप्लीट ब्लड को काउंट किया जाता है प्लेटलेट्स। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज फॉर राइटिंग ऑन ग्लास। यानी ग्लास पे लिखने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है? पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। और HCl जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। व्हाट इज मीन्स बाई रिलेटिव प्रॉपर्टी, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। रिलेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है? तो रिलेटिव प्रॉपर्टी में बैंकरप्सी होता है, बिजनेस साइकिल, मिनिमम नेसेसिटी ऑफ लाइफ, या इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। इसका आंसर क्या होगा? बैंकरप्सी मीन्स इकोनॉमिक इनइक्वलिटी होता है, ठीक है। मतलब कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी मीन्स इसलिए क्योंकि देखिए रिलेटिव प्रॉपर्टी, ये कोई एक दूसरे के सापेक्ष में कोई गरीब है तो ऑफकोर्स हम अंबानी भी किसी के रिस्पेक्ट में गरीब है, अंबानी भी है ना, एलन मस्क के रिस्पेक्ट में तो गरीब ही है। इसी तरह से रिलेटिव प्रॉपर्टी में देखा जाता है, यानी इकोनॉमिटी असमानता या इनइक्वलिटी को देखा जाता है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ए नेशनल ह्यूमन राइट के। ह्यूमन राइट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ह्यूमन राइट के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो देख लो, अभी अभी HL दातू, या अरुण कुमार मिश्रा, या GR चिंतनल, या डी कोई नहीं, इनमें से बताएं आंसर। तो देखिए इसमें से आंसर डी होगा। आंसर बी हो सकता था, लेकिन 1 जून 2024 को ना अरुण कुमार मिश्रा का टेन्योर खत्म हो गया, तो अभी ये सीट खाली है, वैकेंट है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी, NHRC एक्ट ये 1993 में आया है। पहले बने थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। पहले क्या होता था ना, सुप्रीम कोर्ट के जज ही, मतलब एक्स जज ही बनते थे इसके हेड, बट अभी सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जज बन सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसके बाद नेक्स्ट है, 1 मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से ट्रू बताना, ट्रू। ये मैंने कॉपी पर लिख के बनाया है तो आपको थोड़ा सा देख लो। देर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन 12 आवर एंड ग्रीन फ्रॉम ग्रीनविच ऑन डेटा लाइन। यानी
ग्रीनविच और डेटा लाइन के बीच में क्या 12 आवर का डिफरेंस है। सेकेंड नंबर, डेटा लाइन इज लोकेटेड इन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल। तो इसमें से बताइए कौन सही है, तो कौन सा सही है, आंसर सी, दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, IDAC लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल में, ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री पे होता। देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता, तो 180 में 720, यही 12 घंटा का अंतर हो, यहाँ पे निकल भी गया। फिर 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट अरेंज करना। अरेंज वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, क्योंकि अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। पहला, डेथ ऑफ ए चंद्रशेखर आज़ाद, या ककोरी केस, या होम रूल, या चटगांव शस्त्रागार, कौन पहले हुआ था, मतलब अरेंज करना है डेट के हिसाब से। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। पहले हमारा चटगांव शस्त्रागार हुआ था 1930 में। ठीक है, इसके बाद काकोरी केस हो गया 1925 में। ठीक है, फिर इसके बाद आया काकोरी केस, उसके बाद होम रूल हुआ। होम रूल हुआ 1900, सॉरी गलत, सॉरी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ये हो गया ऑप्शन का। यहाँ पे देखिए ठीक है, पहला होगा अरेंजमेंट, पहला क्या होगा, होम रूल हो जाएगा, फिर उसके बाद काकोरी कांड हो जाएगा, उसके बाद चटगांव शस्त्रागार हो जाएगा, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। तो यानी 3-2-4-1 होगा, 3-2-4-1, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया ऑप्शन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर, भगत या इसमें से भी सही बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑन सितंबर 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोगरा और भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की थी, पहला। दूसरा है, इस संगठन ने बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु का बदला लेने के लिए लक्ष्य बनाया था। बताइए कौन सही है, दोनों सही है या एक सही है, कौन सही है। तो देखिए आंसर इसका डी होगा, इसमें से कोई नहीं सही है। ये सही है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण सिंह बोगरा और भगत सिंह तीनों ने मिलकर किया था, लेकिन ये 1928 में किया है। ठीक है, 1924 में नहीं। और यहाँ पे लाला लाजपत राय का मृत्यु के बदला लेने के लिए गया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का तो मृत्यु 1920 में ही हो गया था रोलेट एक्ट के बाद। तो यहाँ पे लाजपत राय का हो रहा है मृत्यु। और 1924 में देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था 1924 में, इसके बाद ही काकोरी कांड इसके द्वारा हुआ था, इस संगठन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, या कौन विच पर्सन फेमस 1919 में रिटर्न नाइटहुड कॉन्फिगरेशन बाय द ब्रिटिश ऑन ही, मतलब 1919 में किसने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस किया था ब्रिटिश को, तो किसने, तो ये क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने, या GV शंकर नायर ने। एक मिनट, GV शंकर नायर ने, तो कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। देखिए इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि GV शंकर नायर भी उस टाइम थे, कुछ किए थे, क्या छोड़े थे, तो वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव पद पे थे 1919 में, तो उन्हें अपने पद त्याग किया था। ठीक है, पद त्याग, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। बताइए कौन पहले हुआ, मद्रास एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, या मद्रास महाजन सभा, इंडिया एसोसिएशन, या इंडियन लीग, तो कौन सा पहले हुआ था। अरेंजमेंट देख लीजिए, तो देखिए इसमें से आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। पहले हमारा बॉम्बे एसोसिएशन हुआ था 1852 में, दादा भाई नेहरू जी ने किया था। फिर इसके बाद 4th नंबर होगा, इंडियन लीग बना था 1875 में, इसकी स्थापना किन्होंने की थी, तो इसका शशिर कुमार घोष जी ने किया था। फिर इसके बाद 3rd इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1876 में। फिर इसका स्थापना किया था आनंद मोहन ने और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, मैंने छोटा छोटा लिख भी दिया। ठीक है, और फिर मद्रास महाजन सभा 1884 में, तो इसकी स्थापना 3 लोगों ने किया था, सुब्रमण्य अय्यर ने, वी राघवाचारी ने और आनंद रोष ने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका आंसर डी होगा। फिर 14th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हु शेड, किसने कहा था, द प्लेस ऑफ कांग्रेस इज क्रैम्बलिंग, मतलब कि कांग्रेस भरभरा रहा, कुछ टूट जैसा रहा, जिसमें वाइल आई एम इन इंडिया, मैं इंडिया में हूँ, तो आई विश आई कुड कंट्रीब्यूट टू इस पीसफुल डेज, मतलब कि उसके जो कांग्रेस भरभरा है उसको मृत्यु में मैं शांति से उसमें कुछ योगदान दे दूँ इंडिया में हूँ। तो किसने कहा था, डफरिन ने, कैगनिन ने, लियटन ने, या कर्जन ने, बताओ किसने कहेगा। कर्जन ने बोला था, उसने ही बोला था कि मैं
कांग्रेस को ख़त्म मतलब कि शांतिपूर्वक टूटने में उसकी मदद करूँ। और देखिए इसके कांग्रेस के संदर्भ में बहुत बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ बोला। डफरिन ने इनके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता, उन्होंने कहा था कि ये सूक्ष्मदर्शी लोगों का संगठन है, मतलब कि छोटे सोच लोगों का संगठन। उसका बोलने का ये था, निगेटिव मीन्स था। फिर इसी ने फिर बोला था कि ये मुट्ठी भर लोगों का संगठन, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश को बता रहा। ठीक है, यही चीज़ है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वां नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन 18 फरवरी 1946 को खराब भोजन के जाति भेदभाव के कारण शाही नौसेना ने विद्रोह किया था। यानी कि नौसेना जो थे, नेवी थे, वहाँ पे जहाज पे विद्रोह हो गया था खराब खाने को लेके। वल्लभ भाई पटेल और MD अली जिन्ना ने विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, पहला, दूसरा, तीसरा, 1, 2 दोनों या D? तो देखिए इसका ऑप्शन आंसर C सही है, दोनों सही है। ठीक है, INS तलवार जहाज पे रॉयल नौसेना ये हुआ था विद्रोह। देखिए इसमें से कुछ फैक्ट भी मैंने लिखा था। देखिए 3 कारण है अंग्रेजों को भारत छोड़ने का था। 3 कारण है अंग्रेजों को भारत छोड़ने का। पहला रॉयल नेवल एक्ट, यही वाला जो हुआ था। फिर INS ट्रायल हुआ था, यानी इंडियन आर्मी पे मुकदमा चलाया था ब्रिटिश ने। और फिर US का प्रेशर था, क्योंकि ब्रिटिश को बहुत सारा पैसा US दिया था, तो US ने प्रेशर बनाया था कि इंडिया को रिलीज करो क्योंकि बहुत घाटे में जा रहा है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हु एमंग लार्जली अनइफेक्टेड बाय द स्वदेशी मूवमेंट। मतलब स्वदेशी मूवमेंट जो 1909 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था, उससे कौन अनइफेक्टेड रहा? पहला बोमैन या पीसेंट, इसको किसान, मुस्लिम या इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवी लोग, मतलब थोड़े बड़े बड़े लोग पोस्ट पे थे ना, वो सब। तो देखिए इसका आंसर C होगा, 2-3। पहला तो किसान सब नहीं थे, अनइफेक्टेड थे, थोड़ा अनविक थे, और मुस्लिम लोग भी पीछे हो गए थे। ठीक है, देखिए तो 1905 का स्वदेशी आंदोलन है, जो मेनली लाल बाल पाल के नाम से, मतलब ये तीनों नेता के नाम पे फेमस हुआ है। इन्होंने ही ज़्यादा विद्रोह किया था। तो पंजाब में लाला लाजपत राय थे, फिर महाराष्ट्र थे बाल गंगाधर तिलक, बंगाल से बिपिन चंद्र पाल थे, दिल्ली से इम्पोर्टेंट भी है, इसका पूछता है, सर सैयद राजा थे, और मद्रास से चित्रम्बम पिल्लई थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ 16 क्वेश्चन है MCQ, और जो हमारे 13 मिनट में होगा, तो कम टाइम में इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।